वर्तमान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल से चोरी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला अब तक नहीं सुलझ पाया है, जबकि एक नया मोड़ इसमें जरूर सामने आ गया है। दिल्ली में चोरी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन दिल्ली में एक पेशेंट को लगाए गए हैं। कोरोना एक आपदा है और इस आपदा में भी कई ऐसे लोग हैं जो अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ घटनाएं जो बेहद शर्मनाक होती हैं, जिससे एक घटना राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल से चोरी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस चोरी का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन कई नए तथ्य इस मामले में सामने आए हैं। जो इंजेक्शन चोरी हुए थे उनमें से 6 इंजेक्शन दिल्ली में एक मरीज को लगाए गए थे। इन सभी इंजेक्शन की सीरीज भी चोरी हुए इंजेक्शन की सुई से मैच हो गई है। इतना ही नहीं, इंजेक्शन को लेकर हमीदिया अस्पताल के रिकॉर्ड भी में घपला मिला है, जिसके चलते अब पुलिस इस एंगल में भी जांच कर रही है। फिलहाल जांच की बात यह है कि हालांकि 2 दिन बाद भी अब तक आरोपियों का कुछ खुलासा या सुराग पुलिस को नहीं मिला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब तक पुलिस इस मामले को सुलझा पाती है या नहीं। जैसा कि ये घटनाक्रम हुआ है, इस पर जो है भोपाल पुलिस की सभी जो है टीमें इसमें काम कर रही हैं। उसी बीच में हमारे द्वारा सेंट्रल स्टोर का पूरा एक मौका मुआयना भी किया, इनका स्टॉक वगैरह चेक करना। 10 तारीख से अभी तक 14 तक 4 खेपे आई हैं, 3 बाई रोड हैं, 1 बाई एयर है। ओवरऑल वो 4 हमीदिया में कोविड केयर सेंटर बना रखे हैं, जिनमें ABCD ब्लॉक नाम दिया गया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये ज्ञात हुआ था कि एक कर्मचारी गायब है, जिसके हमसे पूछताछ करना थी हमें और उसकी स्टेटमेंट भी लेना थी। जब उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पूछताछ की गई तो पता चला है कि वो दिल्ली चला गया। जब दिल्ली से लौटा और दिल्ली से लौटने के बाद उसको बुलाया गया तो उससे और पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा ये बताया गया है कि मैं जो है D ब्लॉक को कोई वहाँ एक नर्सिंग स्टाफ में कोई नर्स है, उससे मैंने 6 इंजेक्शन लिए थे और उसका सालावर्ती कोमल नर्सिंग होम दिल्ली में भर्ती है, उसको वो इंजेक्शन यहाँ से दे के गया था। उसमें थोड़ा सा एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि जो सीरीज के इंजेक्शन चोरी गए, माइलॉन और जो दूसरी कंपनी है उसको हमने मैच किया है, तो उसी सीरीज़ के वो 6 इंजेक्शन पाए गए हैं, जिसमें जो दिल्ली लेके गया था। तो इसमें आगे हम और डिटेल पूछताछ भी उससे कर रहे हैं अभी, और उसमें अब देखते हैं जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा वैसे का। पूर्व मंत्री PC शर्मा प्रदेशवासियों को रेमडेसिविर पर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेड नहीं मिलने से 1100 क्वार्टर स्थित कार्यालय पर बैठे उपवास पर। मालवीय भवन से लोगों को जीवन रक्षक इंजेक्शन नहीं मिलने से नाराज होकर बैठे उपवास पर कल 12 बजे होगा उपवास समाप्त। लोगों को एडमिट नहीं करा पा रहे हैं, ये स्थिति सरकार ने बना दी है, जिला प्रशासन ने बना दी है। ये इनके पास एक ही फॉर्मूला है सबका, लॉकडाउन और ऑक्सीजन नहीं मिले तो लोगों की जान चली जाए, और जान चली जाए तो कब्रिस्तान और शमशान घाट पे उनका दाह संस्कार कर देना। मैं बैठा हूँ यहाँ पे आज 3 बजे से 21 घंटे का मैं उपवास रखूँगा और कल 12 बजे तक रहूँगा। और मेरा कोई राजनीति करने का इसमें कोई उद्देश्य नहीं। मेरा ये है कि ये मेरे शांतिपूर्ण उपवास से अगर ये प्रशासन जाग जाए, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन वहाँ मिल जाए, उनकी जान बच जाए, लोगों की जान बचाना यही एक उद्देश्य है। इसके लिए मैं जनप्रतिनिधि यहाँ बैठा हूँ। नगर निगम के वाहन चालक और पुलिसकर्मी के बीच हुई झड़प, रास्ते में नहीं जाने को लेकर हुआ था विवाद। निगम के वाहन चालकों ने कचरे की गाड़ियां खड़ी कर TT नगर थाना का किया घेराव। TT नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह नगर निगम के कचरा वाहन चालक और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया। विवाद का कारण कोरोना कर्फ्यू के कारण पुलिस द्वारा जगह जगह पर की गई बैरिकेडिंग है, जिसकी वजह से नगर निगम के वाहनों को भी सड़कों पर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हर स्थान पर पुलिस की नाकेबंदी से परेशान नगर निगम के एक कचरा वाहन चालक रहीश ने TT नगर क्षेत्र में बैरिकेडिंग पर खड़े कुछ पुलिसकर्मियों से रास्ता खुलवाने का बोला। इस पर पुलिसकर्मी भड़क गए और उससे अभद्रता करने लगे। पुलिसकर्मियों ने बाकी पुलिस वालों को बुलाया तो इधर नगर निगम के कचरा वाहन चालकों ने भी अपने साथियों को बुला लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला TT नगर थाने तक जा पहुंचा, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर अड़े हैं। पीपल्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से चलते हुई लोगों की मौत मामले पर बोले चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग। अस्पताल प्रबंधन ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है। प्रबंधन का कहना है कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई। पूरे मध्य प्रदेश की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। इस कोरोना में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता को बचाने का काम किया है, चाहे पहली वेव जब आई, जब लोगों को कोरोना नहीं मालूम था, उस समय जिस प्रकार से
इस देश की जनता को बचाया और उसके बाद वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और वैक्सीन बनवाई। और वैक्सीन बनवाने के बाद इतने बड़े देश में वैक्सीन को लगवाना भी उतनी ही चुनौती का काम था, तो वो काम भी देश की सरकार ने बहुत अच्छे से किया है। अलग अलग सेगमेंट को वैक्सीन लगवाना और अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ये बहुत स्वागत योग्य है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।